हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का पाठ है मणिका कक्षा 9 पाठ 11 भारतेनास्ति में जीवनम जीवनम। भारतेन भारत से, अस्ति है में मेरा, जीवनम जीवन, फिर से एक जीवनम है जीवन, यानी भारत से ही मेरा जीवन जीवन है, ऐसा अर्थ इससे होता है। अर्थात यहाँ पर कवि देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखते हुए कह रहा है कि भारत है तो मेरा जीवन है, भारत ही मेरे लिए जीवन का आधार है, भारत मेरा संबल है, ऐसा भक्तिमय, प्रेममय, देशभक्तिमय एक कविता है। आज हम इस कविता की हिंदी व्याख्या प्रश्न उत्तर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सीधे कविता में प्रवेश करते हैं। कविता की भूमिका में आचार्य जी और छात्रों के बीच में चर्चा है, उसको पढ़ते हैं। आचार्यः छात्राः एकां प्रहेलिकां पृच्छामि। छात्रा बच्चों एकाम एक प्रहेलिकां पहेली पृच्छामि पूछता हूं। तो छात्राः बच्चे बोल रहे हैं, अहो प्रहेलिका पृच्छतु भवान वयम सन्नद्धाः। अहो अरे प्रहेलिका पहेली, पृच्छतु पूछो, भवान आप पूछें हमसे, वयम सन्नद्धाः हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं, ऐसा बच्चों ने कहा। अब आचार्य जी कह रहे हैं, अधोलिखितात् वर्णजालात् नदीनां पर्वतानां नामानि चिनुत। अधोलिखितात् नीचे लिखे हुए, वर्णजालात् वर्णजाल से, वर्ग पहेली से, नदीनाम नदियों के, पर्वतानाम पर्वतों के, नामानि नामों को चिनुत चुनो। ये वर्ग पहेली के लिए रखा हुआ वर्णजाल है, पुस्तक में पीडीएफ से ऐसा का ऐसा निकाला गया है, देखो। तो इसको देखकर बच्चे कह रहे हैं, पूर्ण रूपेण न ज्ञायते। पूर्ण रूपेण पूरी तरह से, ठीक से, न ज्ञायते नहीं समझा जा रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा ये ठीक से ये क्या है। तो आचार्य जी कहते हैं, पाठे दत्तान श्लोकान पठत। पाठ में दिए हुए श्लोकों को पठत पढ़ो, ततः वहां से एताम इसको पूरयत पूर्ण करो, भरो, ऐसा उन्होंने कहा। रवि कहता है, आचार्यवर एतानि पद्यानि तु मया दूरदर्शनतः श्रुतानि अपि च चित्राणि अपि दृष्टानि। अरे आचार्यवर एतानि ये पद्यानि कविताएं तु तो मया मेरे द्वारा, दूरदर्शनतः दूरदर्शन से, श्रुतानि सुने गए हैं, अपि च और भी, चित्राणि अपि चित्र भी, दृष्टानी ये चित्र भी मैंने वहां पर देखे हैं। देखो यहाँ पर जो चित्र हैं, ऐसे चित्रों के साथ ये कविताएं दूरदर्शन से बहुत बार प्रसारित हुई है, ऐसा रवि कहता है। अब आचार्य जी कह रहे हैं, साधुक्तम एतानि पद्यानि भाति में भारतम इति गीतिकाव्यात् संगृहीतानि। साधु उक्तम, बहुत बढ़िया कहा आपने। एतानि ये पद्यानि कविताएं, भाति में भारतम मुझे भारत अच्छा लगता है, भांति अच्छा लगता है, मैं मुझे भारतम भारत, मुझे मेरा भारत अच्छा लगता है। ऐसे गीति काव्य, ग्रंथों के कई नाम होते हैं, गीति काव्य, महाकाव्य, वैसे ही ये बहुत सारे गीति कविताएं होने के कारण इस ग्रंथ का नाम है गीति काव्य। तो इस गीति काव्य नामक ग्रंथ से संगृहीतानि, संग्रह करके इस पाठ में रखे गए हैं, यानी हमारे लिए ये जो पाठ है वो भाति में भारत नामक एक ग्रंथ से लेकर रखा गया है। तो छात्राः बच्चे बोल रहे हैं, तरहि गायामः तो गाते हैं, वयम हम, एतानि पद्यानि इन सब पद्यों को। देखो यहाँ पर बताना क्या है कि ये जो कविताएं हैं, ये भाति में भारतम लिखने वाले गुरु जी का नाम है प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला। ये दिल्ली में ही रहते थे, अब तो उनका शरीर शांत हो गया है। 11 मई 2022 इसी साल उनका शरीर शांत हो गया है, वो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया है उनका। किंतु इससे पूर्व ये यहाँ पर दिल्ली में और हमारे आसपास के यहाँ पर कॉलेजों में, राजधानी कॉलेज में ये पढ़ाते ही थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। उनका सान्निध्य भी रहा है और बचपन से हमने उनकी कविताएं सुनी है, उनके मुख से बहुत बार ये कविता भी हमने सुनी है और आप लोगों ने भी दूरदर्शन से देखा हो, सुना हो। ये उनका फेसबुक पेज है, वहीं से मैंने ये फोटो ली है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर इसको देख सकते हैं।
ये हमारे संस्कृत जगत के आधुनिक कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं ये, और इनकी कविता गान शैली बहुत मीठी और मधुर आवाज हुआ करती थी। एक आध श्लोक की मैं आप लोगों को उनकी आवाज में भी रख दूंगा। चलिए पहले हम लोग इनको गाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। विंध्य सह्याद्रिनीलाद्रिमालान्वितं शुभ्र हेमाद्रिहास प्रभा पूरितम् अर्वुदारावली श्रेणी संपूजितं भूतले भाति मे नारतं भारतम् जाह्नवी चंद्रभागाजलैः पावितं भानुजा नर्मदा बीचिभिर्लालितं तुंगभद्रा विपाशादिभिर्भावितं भूतले भाति मे नारतं भारतम् वेदभाभासितं सत्कलालासितं रम्यसङ्गीतसाहित्यसौहित्यभूः भारते वल्लके झङ्कृतैर्झङ्कृतं भूतले भाति मे नारतं भारतम् विश्वबन्धुत्वमोद्घोषयत् पावनं विश्ववन्द्यैश्चरित्रैर्जगत् पावयत् विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयत् भूतले भाति मे नारतं भारतम् वेशभूषासनोपासना पद्धति क्रीडनामोदसंस्कारवृत्त्यादिषु यद्धि भिन्नं सदप्यस्त्यभिन्नं सदा भूतले भाति तन्मामकं भारतम् अर्थकामान्वितं धर्ममोक्षान्वितं भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितं नैकमार्गैः प्रभुं चैकमाराधयत् भूतले भाति मे नारतं भारतम् शोषितो नात्र कश्चिद् भवेत् केनचित् व्याधिना पीडितो नो भवेत् कश्चन नात्र कोऽपि व्रजेत् दीनतां हीनतां मोदतां राजतां पावनं भारतम् भारतं वर्तते मे परं संबलं भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियं भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं भारतायार्पितं मेऽखिलं चेष्टितं भारतायार्पितं मेऽखिलं चेष्टितं। इस गायन को आप भी सुन सकते हैं, नहीं तो आचार्य जी का यह स्वर है, इस स्वर के साथ भी मिलाकर सुन सकते हैं। आप सुने इसको। वेद भाभासितं सत्कलालासितं रम्य संगीत साहित्य सौहित्यभू भारती वल्लकी झंकृतै झंकृतं भूतले भाति मे नारतं भारतम्। चलिए हम अब इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालान्वितम। विंध्य विंध्याचल, सह्य सह्य नामक पर्वत और नील अद्रि यानी नील पर्वत आदि माला यानी इनकी श्रृंखला, इनकी मालाओं से अन्वितम अन्वित है, जुड़ा हुआ है, युक्त है। विंध्य सह्य नील आदि पर्वतों से हमारा भारत युक्त है, जुड़ा हुआ है। और शुभ्र यानी धवल हिमाद्रि हिमालय के पर्वत के हास प्रभा, उस हिमालय से निकलने वाली आभा ओज प्रकाश, उस कांति से पूरितम भरा हुआ है।
उत्तर में हमारे जो हिमालय हैं भारत देश के, उन हिमालयों से निकलने वाली ओज, कांति, चमक से हमारा भारत पूरित है, भरा हुआ है। अर्बुद अरावली श्रेणी संपूजितम, अर्बुद यानी आबू पर्वत, अरावली पर्वत आदि पर्वत श्रेणियों से, पर्वत श्रृंखलाओं से संपूजितम, पूजित है हमारा भारत। मे भारतम, मेरा भारत, कवि कहते हैं कि मेरा भारत भूतले, भूतल में, इस भूमि में, इस धरातल में अनारतम भाति, निरंतर सुशोभित हो रहा है। हमारा भारत देदीप्यमान है, बहुत चमक रहा है। हमारा भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत, ऐसा भाव कवि यहां पर पहले पद्य में, पहली कविता में बता रहे हैं। अब दूसरी कविता में कहते हैं वो जाह्नवी चंद्रभागा जलैहि, जाह्नवी, जाह्नवी कहते हैं गंगा को, चंद्रभागा चेनाब नदी को कहते हैं, गंगा चेनाब आदि नदियों के जलैहि, जल से पावितम, पवित्र है यह भारत। भानुजा, भानुजा कहते हैं भानु की पुत्री, यमुना, यमुना नर्मदा वीची भी, बीची कहते हैं लहरों को, यमुना नर्मदा आदि बड़ी बड़ी नदियों के लहरों से लालितम, लालित यानी सुशोभित है, शोभायमान है। और कहते हैं तुंगभद्रा विपाशा, तुंगभद्रा विपाशा नदी को व्यास नदी कहते हैं। आदि भी, तुंगभद्रा विपाशा आदि आदि अनेक नदियों से भावितम, गूंज रहा है, सुशोभित हो रहा है। मैं भारतम, मेरा भारत, भूतले, इस धरातल में, इस भूमि में, अनारतम, निरंतर भांति सुशोभित हो रहा है। ऐसा इस दूसरी कविता में इस प्रकार से कवि भारत की महिमा का वर्णन करते हैं। उनके मन में भारत के प्रति जो श्रद्धा है, भारत की महिमा जो उनके अंदर है, उसको प्रकाशित करते हुए कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं वेद भाषितम, वेद हमारी जो प्राचीन साहित्यों में से सबसे पुराने साहित्य हैं, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी भा प्रकाश से भाषितम, प्रकाशित है, आलोकित है हमारा देश। सत्कला लासितम, अनेक प्रकार के सच्ची कलाएं, श्रेष्ठ कलाएं, उन कलाओं से लालित है यानी शोभायमान है। और कलाएं तो हैं, हमारे यहाँ वेद का प्रकाश है, वेद का ज्ञान है, कलाएं हैं, और रम्य संगीत साहित्य सौहित्य भू, रम्य रमणीय संगीत और साहित्य, संगीत साहित्य के सौहित्य यानी निर्माण, कला और साहित्य के निर्माण के लिए सौहित्य यानी बहुत सम्यक भूमि, बहुत अच्छी भूमि है ये भारत भूमि कला और संगीत के लिए अच्छी भूमि है। अब उसी प्रकार से कहते हैं भारती वल्लकी, भारती माँ सरस्वती का एक नाम है। माँ सरस्वती की वल्लकी वीणा, वीणा का नाम वल्लकी है। सरस्वती की वीणा के झंकृतैहि, उनके तान से निकले हुए झंकार से झंकृतम, झंकृत है। माँ सरस्वती के वीणा से निकली हुई सुमधुर तान से हमारा देश झंकृत है। ऐसा मेरा भारत भूतले, इस धरातल में निरंतर सुशोभित हो रहा है। अब चौथा श्लोक है, उसमें कवि कहते हैं पावनम विश्वबंधुत्वम उद्घोषयत, पावनम पवित्र विश्वबंधुत्वम, संसार के सभी मनुष्य में बंधु, भाई भाई की भावना, उसको कहते हैं हम विश्व बंधुत्व। इसी भावना का उद्घोषयत, उद्घोषण करता हुआ, यानी यह भारत देश सबको बंधु की दृष्टि से देखता हुआ, सबके प्रति विश्व बंधुत्व की भावना का उद्घोषण करता हुआ, विश्ववंद्यैहि चरित्रैहि, विश्ववंद्यैहि, समस्त जगत से वंदनीय चरित्र से, जगत पावयत, पूरे संसार को पावन करता हुआ, पवित्र करता हुआ, अपने चरित्र से सबको पवित्र करता हुआ, विश्वम, पूरे समस्त विश्व को, एकम कुटुंबम, एक परिवार के समान, समालोकयत, देखता हुआ, मैं भारतम, मेरा भारत, भूतले, इस संसार में, इस धरातल में, अनारतम भाति, निरंतर सुशोभित हो रहा है।
इसी प्रकार से 5वें श्लोक में कहते हैं आचार्य जी, वेशभूषा आसन उपासना पद्धति क्रीडन आमोद संस्कार वृत्ति आदिषु। यह एक बहुत लंबा शब्द है। वेशभूषा हमारा जो पहनावा है, आसन भोजन, उपासना हमारी अर्चना उपासना पद्धति पूजा विधि ये है, क्रीडन हमारा खेल कूद, आमोद प्रमोद अर्थात जो हम मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं वो सभी आमोद प्रमोद के साधन, और संस्कार हमारे धार्मिक सामाजिक संस्कार वृत्ति यानी हमारा व्यवहार संस्कार वृत्ति आदिषु, सामाजिक धार्मिक संस्कार और आजीविका इत्यादि में यति ही भिन्नम, जो निश्चय ही भिन्नम अलग सत अपि होता हुआ भी, यानी भिन्नम सत अर्थात अलग होता हुआ भी। हमारा खान पान अलग है, भोजन पद्धति अलग है, संस्कार अलग हैं, धर्म आचरण बहुत चीजें हमारे अलग होते हुए भी, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां हैं, धर्म है, संस्कृति है, व्यवहार है, खान पान है, फिर भी ऐसा अलग होते हुए भी सदा अभिन्नम, फिर भी हम भारत के रूप में भारतीय होने के नाते हम सब अभिन्न हैं, एक हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होने पर भी, अलग अलग संस्कृति धर्म होने पर भी हम एक हैं, अस्ति एक है। तत् वैसा मामकम, वह मेरा भारतम भारत भूतले इस धरातल में भांति सुशोभित होता है। यानी हमारे देश में अनेक धर्म वर्ण संस्कृति परंपराएं हैं, फिर भी इन सब के बावजूद भी हम भारतीय होने के नाते सदा एक हैं। हमारे लिए भारत देश ही सर्वश्रेष्ठ है, भारत के प्रति हम भक्ति भाव से समर्पित हैं। ऐसा देश मेरा भारत भूतल में सदा सर्वदा सुशोभित होता है, ऐसा कहते हैं। अब 6ठे श्लोक में आचार्य रमाकांत शुक्ल जी कह रहे हैं, अर्थ कामान्वितम, अर्थ कहते हैं धन को, काम कहते हैं कामना, अर्थ और कामना धन और कामना से अन्वित युक्त है, और धर्म मोक्ष, धर्म और मोक्ष से अन्वित है। धर्म और परलोक मोक्ष हम भगवान के हो जाएं उसको मोक्ष कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमारे भारतीय पद्धति में सबसे बड़े पुरुषार्थ कहे गए हैं। जन्म लेने के बाद हमें धर्म यानी धर्म कमाना है, उसके बाद अर्थ यानी धन कमाना है, और काम यानी हम अपनी कामनाएं हमारी अपनी इच्छाएं पूरी करें। उसके बाद शरीर के समाप्ति के पश्चात मृत्यु के पश्चात हम भगवान के हो जाएं, मोक्ष प्राप्त करें। ये भाव हमारे भारतीय संस्कृति में सदा सर्वदा से रही है। उसी बात को कहते हुए कहते हैं उसके साथ साथ भक्ति भाव अन्वितम, हम केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ ही सिद्ध नहीं करते, भक्ति भी हमारे अंदर है। भक्ति और भाव से हम अन्वित यानी युक्त हैं। और ज्ञान कर्मान्वितम, ज्ञान और कर्म भी हमारे साथ है, हम भारतीय ज्ञान और कर्म से भी युक्त हैं। नैक मार्गैः, अनेक मार्गों से, एक प्रभुम, एक भगवान को आराधयत, आराधना करते हुए पूजन करते हुए, मैं भारतम, मेरा भारत, इस भूतले, भूतल में, अनारतम, निरंतर भांति सुशोभित होता है। आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति ज्ञान कर्म अनेक चीजों से हम युक्त हैं, भारतवासी भारत देश युक्त है, और हम अनेक मार्गों से चलते हुए भी अंत में हम परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए चलते हैं, एक प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसा भारत देश निरंतर इस धरातल में सुशोभित होता है। अब 7वें श्लोक में कहते हैं आचार्य जी, अत्र केनचित शोषितः न भवेत, अत्र यहाँ पर इस भारत में केनचित किसी से, कश्चित कोई भी, शोषितः शोषित न भवेत न हो, यहाँ पर कोई किसी का शोषण न करे। कश्चन कोई व्यक्ति, व्याधिना, व्याधि कहते हैं रोग, रोग से पीड़ितः पीड़ित दुखी न भवेत न हो। अत्र कह अपि, यहाँ पर कोई भी, दीनताम, दीन यानी दुख को, हीनताम नीचता को, न ब्रजेत न जाए, न पहुंचे यानी उसको दुख न हो, कोई गरीब न हो, कोई कमजोर न हो, ऐसा उनका भाव है। पावनम पवित्र भारतम, यह भारत भूतले इस संसार में इस धरातल में
मोदताम प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न भारत हो, और राजताम सुशोभित हो। ये इस संसार में हमारा भारत सदा सर्वदा दुखी न हो, गरीब न हो, कमजोर न हो, किसी के द्वारा दबाए न जाए, ऐसा भारत और भारतीय की कामना वो करते हैं। अब 8वां श्लोक है, भारतम वर्तते में परम संबलम। भारतम, यह मेरा प्यारा देश भारत में मेरे लिए परम सबसे बड़ा संबलम सहारा है, मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, वर्तते सहारा है। अहम प्रियम, मैं प्यारे, भारतम भारत को नित्यम एव स्मरामि, मैं भारत को नित्यम सदा सर्वदा हमेशा स्मरामि, बार बार स्मरण करता हूं, याद करता रहता हूं। भारतेन, इस भारत से ही मैं जीवनम, मेरा जीवन, जीवनम जीवन है, मैं अखिलम, मेरे संपूर्ण, चेष्टितम चेष्टाएं, मेरे क्रियाकलाप, जैसे हमारी चेष्टाएं क्या होते हैं, हम खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ साथ कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, हर कार्य, मेरा जीवन, मेरे जीवन के एक एक अंश क्या हो, भारताय एव, भारत के लिए ही समर्पितम अस्ति, समर्पित हो जाए, मेरा जीवन संपूर्ण समर्पित है। यानी वो चाहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी करें, कुछ भी एक अंश भी उनके जीवन में घटित हो तो वो भारत देश को ऊंचा उठाने के लिए हो। कितनी बड़ी भावना है उनके अंदर। वो कहते हैं कि मेरा समस्त जीवन, एक एक अंश में भारत के लिए लगा सकूं, भारत का होकर भारत के लिए समर्पित हो सकूं, इस भाव के साथ वो ये कविताएं लिख रहे थे। इन कविताओं को हमने यहाँ पर यथाशक्ति हिंदी व्याख्या कर ली है। चलिए अब अभ्यास भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।